तख्ते लाहौर, दावों से हकीकत तक का सफ़र। मौजूद है इस वक्त हम एक मशहूर लाहौर के बाज़ार के अंदर, और जिस तरह कि आप जानते हैं मरीम नवाज़ साहिबा का एक पूरा एक ख्वाब है तजावज़ात से पाक लाहौर, एक बिल्कुल मुख्तलिफ लाहौर, खुला लाहौर। इसके लिए लाहौर के तमाम जो पुराने बाज़ार हैं, जैसे सर्कुलर रोड है, शाह आलमी है, अनारकली है, इनको तजावज़ात से पाक किया जा रहा है, रीशेप किया जा रहा है, रीवैप किया जा रहा है। इस हवाले से ताजिर हज़रात क्या कहते हैं? मेरे साथ आज मौजूद है अनारकली के ताजिर, इनकी पुकार, इनकी दुहाई सुनेंगे और हुकूमती वानों तक पहुँचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़ और मैं हूँ आपका होस्ट हमजा साजिद राना। जानते हैं ज़ियाउल चिश्ती साहब से उनके क्या ख्यालात है, क्या तासुरात है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर की हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है यार, फर्स्ट क्लास, अल्लाह का बड़ा करम है। अच्छा सर, तारुफ तो हो गया, मुद्दा भी आपको बता दिया, आप मुद्दई बन गए, हुकूमत आपके आगे कानूनदान बन के खड़ी होगी। क्या कहेंगे, क्या समझते हैं, क्या चेंजेस आनी चाहिए लाहौर में? मरीम नवाज़ को अभी सब्र करना चाहिए कि हालात क्या गुजरे हैं। 4 साल से इमरान खान के क्या हालात गुजरे हैं, क्या बीती है, कोरोना की कितनी मार पड़ी ताजरों को, उसके बाद 4 साल के में हालात कितने ख़राब रहे आपस में। इनको अभी भी सब्र समझ नहीं आ रही, अभी भी ताजरों को परेशान कर रहे हो आप हैं। ऊपर से कह रहे बाटी से लेके वहाँ तक हमने उड़ा देना सारा कुछ। कितनी वहाँ बेरोजगार होगी। एक दुकान है, 10-10 खानदान पलते हैं। यहाँ तो उनको मुस्तकबिल दो, उनको पैसा दो, उस हिसाब से उनको दो। एक ही दुकान है ना, उसको कोरोना के हिसाब से पैसा दो। हुकूमत तो कह रही जगह ही मारी है। जगह मारी, ठीक है, हम कब कहते नहीं है, पहले सोच समझ के देनी थी ना। अब वो दुनिया कितनी बेरोजगार हो गई, हालात क्या पैदा हैं, रोटी घर की लोगों की पूरी नहीं होती। मुझे बताएं घी का क्या रेट है, दालों का क्या रेट है? ये तो ओवरऑल बात होगी ना ज़ियाउद्दीन साहब, लेकिन जरा एक मिनट, जरा हम ना बात सुने, जो बात सुनने वाली, घी का क्या रेट है, दालों का क्या रेट है, ये भी सोचो ना। अपनी तरह इन्होंने असम्बली में पास कर ली है, इतने % बढ़ा दिया अपनी तरह। आपको लगता है क्या सोचा इन्होंने? आपको लगता है हुकूमत एक तरफा फैसले कर रही है? बिल्कुल अपना ये फैसला है, हुकूमत का भी ये बात करने काम ही नहीं करने चाहिए। और पहले मुआशरत तो बेहतर करो। ज़ियाउद्दीन साहब, जब एक मिसाल है, एक मालिक मकान है, ठीक है, उसकी जगह किसी के पास 100 साल से मालिक मकान का दिल क्या खाली करानी है? बाहर के मुल्कों में कुछ सोचते हैं यार, गरीब को सोचो, उसको दो। हुकूमत बेसोच है, बेसोच है। और जहाँ 10 लाख का काम, इसको 50 लाख लो, 20 लाख लो, 30 लाख लो, अगला भी खुश हो ना। ज़ियाउद्दीन साहब, अगर इस तरह तजावज़ात ना पाकिए तो एक ना एक दिन शहर चौक हो जाएगा। बात ये नहीं है, बाहर जो डेवलपमेंट इतनी करते जा रहे हैं, नया लाहौर बना रहे हैं, उधर का सोच रहे हैं। इधर के जो लोगों के 100 साल से बैठे हुए हैं, क्या उनको यूँ उठा के 100 साल से अगर कोई गलत बैठा तो उसे उठाए ना। औकाफ की जगहों पे लोग बैठे हुए हैं, उनको मुस्तकबिल का दो। आप हुकूमत का डिपार्टमेंट है, हुकूमत का डिपार्टमेंट है, हुकूमत के पास मालिकाना हकूक है। अब यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पे मैं आपके नॉलेज में इजाफा करते हुए सर्कुलर रोड गया, 6000 रुपये दुकान का किराया, अरबों रुपए की जगह 6000 रुपये जस्टिफाइड है। उन्हें बात करें, उनसे बैठे में इतना किराया दें आप, उनसे बात ये चीज़ की। लोगों ने कहा जी हम किराया भी देने को नहीं तैयार। देन व्हाट? देने चाहिए। व्हाट्स द सोल्यूशन, आप बताएं ना। चाहिए किराया, क्यों नहीं देना? हम देते किराया, वो क्यों नहीं देना चाहिए? देना चाहिए किराया। आपको लगता है ये जो यहाँ पे जो पार्किंग के मसाइल हैं, इस बाजार को छोड़ दें, मैं पूरे लाहौर की बात करता हूँ, एक चौक शहर बनता जा रहा है। एक बात सुने, जितने प्लाजे बने हुए हैं, हुकूमत के आदमी मुलव्वस है क्या? इन प्लाजों ने पार्किंग दी है? आपको लगता है सरकारी पार्किंग एक बड़ा मसला? हाँ, पार्किंग का मसला है। इन लोगों ने पार्किंग दी है? लिबर्टी में पार्किंग नहीं है भाई साहब, लिबर्टी में पार्किंग प्लाजा बना, खाली पड़ा है, लोग बाहर सड़क पे पार्क कर रहे हैं। करना चाहिए, पार्किंग करनी चाहिए, गाड़ी नहीं करते। उनको पूछना चाहिए क्यों पे है, हुकूमत को मतून कर सकते हैं आप? कर सकते हैं, उनका चलान करें जो बाहर गाड़ियाँ लगाते हैं। इधर तो लोग हेलमेट पे नहीं चलान कराते, गिरबान पकड़ लेते पुलिस वाले का। चलान होता है आपके सामने, ये इशारा कायदे आज़म है, रोजाना यहाँ पे कानून शिकनी होता है। देते हैं यार, चलान होता है, लोग देते हैं, भरते हैं यार। जी, जिस तरह के आपने देखा, मैंने अपनी जगह ज़रा तब्दील कर ली क्योंकि चिश्ती साहब के मैं बाजू की जद में आ गया था। मुझे लगा मेरा कोई नुकसान ना हो जाए क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, तो इसलिए हमने बीच में थोड़ा ब्रेक लिया। जी सर। हम इतने ब्लड प्रेशर, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह का बड़ा करम है। बात ये आप जो कह रहे हैं ना, ये तो देखो अल्लाह ताला की ज़ात बचाने वाली है। देखिए, आंधी भी आती है, तूफ़ान भी आते हैं, कई एक्सीडेंट। हुकूमत की कसूर है, हुकूमत का कसूर है जी। शहबाज शरीफ साहब तो बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। मरियम साहब कहती कुछ मैं कम हो जाए, ये भी कम हो जाए, ये भी कम हो जाए। जो लाहौर ਨੂੰ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਸਲਾ ਕੀ? ਲਾਹੌਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਆ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿਆਨ ਸੀ, ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏ। ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਪਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਯਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਯਾਰ ਜੇ ਗਮ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੇੜੀ ਲਾ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾ ਖਲੋਣ ਦੋਗੇ? ਘਰ ਦੇ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਘਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਚਲੋ ਦੁਕਾਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਰੇੜੀ ਲਾਣ ਦਿਓ। ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੀ ਰੇੜੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਐਵੇਂ ਅੱਗੇ ਆਓ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਘਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀ ਰੇੜੀ ਲੱਗੀ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਚੌਥੇ ਮਹੱਲੇ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਭ ਮੈਂ ਆਪ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਲੰਡੇ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਰੇੜੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵਾਦਾ ਰੱਬ ਨੇ किया ना किया ਆਮਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੇੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਕੱਲ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਰੇੜੀਆਂ ਪੈਟਰਨ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀਣ ਦਿਓ ਯਾਰ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀਣ ਦਿਓ ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਹੋ ਸਭ ਜੀਣ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਕਮਾਲ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਇਸ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜੇ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਈ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹ 'ਚ ਕਬਾਹਤ ਕੀ ਕਬਾਹਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾੜੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਬੜ ਪਈ ਹੈ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਰਪਸ਼ਨ करे ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮਰੀਮ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਾਲਦ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਰੁਪਏ ਡਾਲਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਡਾਲਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਨਾ ਕੰਮ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਯਾਦ ਤਰੀਕਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿਓ ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ 10 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 20 ਲੱਖ ਦਿਓ 25 ਲੱਖ ਦਿਓ 30 40 50 ਉਹ ਗਰੀਬ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਦੁਆਵਾਂ ਲਵੋ। ऐसा मेरी गल सुनो हुकूमत कोई ज़कात या खैरात ते वंडन आंदी नहीं हुकूमत आप टैक्स लैंदी है ਤੁਹਾਨੂੰ पता ना टैक्स लैंदी ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ बिल्कुल देंदे हैं ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਟੈਕਸ ਤੇ ਪਾਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ठीक है साडे टैक्स ते बलदे ने सरकार साडी नौकर है मान लिया सरकार साडे फायदे दा काम कर रही है साडे फायदे दा ਬੰਦੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਹੈ भाई साहब साडे फायदे दा काम है ना बाजार ਉਹ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਕਹਿੰਨੇ ਪਏ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ करिए ਮੈਂ ਕਰੋ इजाजत है ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਕਹਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕਰੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਡੈਮੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। चिश्ती साहब की आपने बड़ी सहर हासिल गुफ्तगू सुनी लेकिन उसके साथ उनके भाई मौजूद हैं जिसके हमने चिश्ती साहब से बात की तो उन्होंने कहा जी मेरे भाई हैं ख्वाजा जमशेद इमाम साहब इनसे जानते हैं इनसे पूछते हैं कि लाहौर की माशरत क्या इस वक्त किस तरफ जा रही है हुकूमती रवैया क्या है क्या तजावज़ात से पाक लाहौर एक ख्वाब है या हकीकत में बदल रहा है और ताजिर बरादरी का क्या कहना है। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या हाल है? भाई साहब ठीक ठाक है सेहत अच्छी है? मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं। अच्छा खाई साहब हमारे शो का चूँकि आपको पता है आवाम की आवाज़ का फॉर्मेट ये है कि आवाम के जो बड़े करख्त किस्म के पहलू हैं जो ज़िंदगी के वो लाना हुकूमत के सामने आम आदमी के सामने। सबसे पहले मुझे ये बताएं तजावज़ात से पाक लाहौर एक हकीकत ख्वाब है या हकीकत? देखिए जी मैंने 4 लाहौर देखे हैं। एक लाहौर मैंने तारीख़ की किताबों में पढ़ा, एक लाहौर मैंने अपने बाप की आंखों से देखा, एक लाहौर मैंने जहाँ अपना बचपन गुजारा और एक लाहौर जहाँ पे मैं अब रह रहा हूँ। ये चारों लाहौर कहीं कहीं एक दूसरे से मुतज़ाद हैं और कहीं मुतसादम हैं। सबसे ज़्यादा तल्ख लाहौर कौन सा लगा? यहाँ जहाँ मैं रह रहा हूँ, यहाँ से मैं अब दुनिया से रुखसत होने वाला हूँ। मतलब आपको अपना हाल सबसे तल्ख लगा, माजी सबसे खूबसूरत लगा? वैसे माजी तो होता ही खूबसूरत। नहीं, ऐसा नहीं होता। माजी बहुत तलख भी होते हैं, जो बच्चे गरीब घरों में पढ़ते हैं उनका माजी बहुत तलख होता है, ऐसा नहीं होता। आपने शहर की बात की है ना, तो मेरा माजी कुछ और है और शहर का जो माजी है वो कुछ और है, ये दो अलग चीज़ें हैं। जो शहर है ना लाहौर, लाहौर शहर नहीं है, लाहौर महबूबा है। लाहौर महबूबा है। लाहौर महबूबा है। आप ये देखें कि लोगों की हैरान छूट गई, आयज़ छूट गई। जिसे लाहौर लगा ना वो मियानी साहब ही गया फिर उससे लाहौर से इश्क है, ये किसी और से इश्क है? नहीं, ये लाहौर से जो इश्क है ये लाहौर से ही इश्क है। अच्छा, ये किसी और से हो नहीं, शायरी बदल दिया। हाँ, ये किसी और से हो नहीं सकता। देखिए ये शहर जो है ये इसने हमला आवरों के कदमों की छाप भी सुनी है। इस शहर ने सूफिया कराम का सौफ भी देखा है। इस शहर ने उस्ताद दामन भी देखा है, इकबाल भी देखा है, फैज़ भी देखा है,
कासमी देखा है, कतील शफाई देखा है, इतनी सलीस उर्दू मैंने नहीं कभी सुनी। आगे इसने झारा पहलवान देखा है, इसने रुस्तम जमा गामा पहलवान देखा है, इसने अमाम बख्श पहलवान देखा है। इसने 12 दरवाजे हैं। असल शहर जो था इसके 12 दरवाज़ों के अंदर था, उसके साथ एक बदरो चलती थी जिसमें शहर का गंदा पानी सारा बहता था, और उसके साथ एक ग्रीन बेल्ट थी। व्हाट अ ब्यूटी दैट वाज, कि वो जो ग्रीन बेल्ट है हमने देखी है। दुनिया का हर फल सिवाय खजूर के, दुनिया का हर फल इस शहर के दामन में मौजूद था। हाँ, उस ग्रीन बेल्ट पे था। और जब हर दरवाजे के बाहर अखाड़ा था, अखाड़े के अगर मुसलमानों का था तो मस्जिद थी, अगर हिंदुओं का था तो मंदिर था, और उसके साथ क़यामगाह थी। दरवाजे बंद हो जाते थे, तो जब दरवाजे बंद हो जाते थे, मुसाफिर खाना, हाँ मुसाफिर खाना कहलाया। मुसाफिर खाना तो पेड होता है ना, ये अनपेड था। सराय भी पेड होती है, उसे इन कहते हैं इंग्लिश में, INN, ठीक है ना। तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो ये एक धर्मशाला समझ लें आप। हाँ, धर्मशाला यहाँ पे भी थी पीछे, बंसीधर मंदिर, बंसीधर की थी ये धर्मशाला, और बहुत सी थी। तो जब लोग लेट हो जाते थे, दरवाजे बंद हो जाते थे, तो हिंदू अपने मंदिरों में रहते थे, सुबह नहाते थे, धोते थे, इबादत करते थे और शहर में दाखिल होते थे। इसी तरह मुसलमान नहाते थे, नमाज़ पढ़ते थे और शहर में दाखिल होते थे। 12 दरवाज़ों की अपनी तारीख़ है। सब छोटी सी बात पूछूं हमारा, क्योंकि टाइम मुख्तसर है, कोई गिला है लाहौर से? लाहौर से कोई गिला नहीं, लाहौर वालों से गिला है। क्या? देखिए, मुख्तसर मगर जामे गुफ्तगू में बता। लाइनर आपको दे देता हूँ। ये 1 लाइनर जो है ना, इसी तारीख समझे। पुराने शहर और माँ बाप, पुराने शहर और माँ बाप ये एक जैसे होते हैं। ये जब बुजुर्ग होते हैं ना, तो इनको बदलते नहीं, इनकी हिफाजत करते हैं। ख्वाजा साहब ने कुछ ऐसे अल्फाज यूज़ किए जो मेरे ख्याल में मेरी रूह को ना ताज़ा कर गए हैं, मेरे अंदर एक नई ताजगी ले हैं कि शहर जो पुराने शहर होते हैं या तारीख़ी शहर होते हैं वो माँ बाप की जैसे होते हैं, और माँ बाप की निस्बत जिस भी चीज़ से जोड़ दी जाए वो यकीनन हमारे लिए मुकद्दम भी है, मुकद्दस भी है। आवाम की आवाज़ के शो के अंदर मैंने इस इतना सॉफ्ट हार्टेड और इतना सेंसिटिव आदमी अपनी ज़िंदगी में देखा, जो तारीख़ को भी मुकम्मल जानता है और इस नाबल्द माशरे के ऊपर अपनी पूरी एक गहरी निगाह रखता है। बहुत शुक्रिया सर।